क्या देख रही हो? कुछ नहीं यार। सच। मेरा बॉयफ्रेंड फोन कर रहा है। आज भी लेटा है? मास्टर जी, आपने मेरी दीदी को बुलाया था ना, वो देखिए वहाँ आई है। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते। देखिए, आपका भाई ठीक से क्लास नहीं आता है तो एक्सरसाइज नहीं करता। हेल्थ इज वेल्थ ऐसा कहा जाता है। बॉडी फिट रहेगी तो माइंड क्लियर रहता है। माइंड क्लियर होगा तो वो ठीक से पढ़ाई कर पाएगा। आपको उसे समझाना चाहिए। हाँ, समझा दूंगी। अच्छी बात है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं। वो अगली है और मैं प्रीटी हूँ। आप ऐसा ही सोच रहे हैं ना? वो क्या है ना, मेरे पिताजी का बिजनेस जोरों से चल रहा था तब मैं पैदा हुई थी। इसलिए मैं प्रीटी हूँ। उसके बाद मेरे पिताजी को लॉस होने लगा, तब पैदा हुआ मेरा भाई। इसलिए सर, वो थोड़ा अगली है। सर, सॉरी सर, फोन पर बात कर रही थी। मैं दिनेश की बहन हूँ सर। मेरे भाई के बारे में आप कुछ बताने वाले थे ना सर? मैं बताती हूँ ना। तुम्हारा भाई ठीक से क्लास नहीं आता है तो एक्सरसाइज नहीं करता। हेल्थ इज वेल्थ ऐसा कहा जाता है। बॉडी फिट रहेगी तो माइंड क्लियर रहता है। माइंड क्लियर रहेगा तो वो ठीक से पढ़ाई कर पाएगा। करेक्ट ना सर? और कुछ कहना चाहते हैं सर? नहीं, और कुछ नहीं कहना। चल सर, सेम पेज, सेम कलर। मैंने भी ब्लू ही पहना है। ए, अपनी शक्ल देखी है? कितना सेक्सी शॉट था। जेटी का है और देख रही हो 2020 मैच। ये सब बैड हैबिट को काशी में छोड़ कर आना चाहिए था। इसलिए तो बच्चों के साथ क्रिकेट खेलना छोड़ दिया है। अच्छी बात है। गलती से भी बाहर मत निकल जाना। क्यों? लोग देखेंगे तो पागल समझेंगे। जैसी सास वैसा दामाद। चुपचाप खाना खाओ। हाँ। ए, कॉलेज के पास वेट करने को कहा था ना, और तुम यहाँ खाना खा रही हो? मैं वेट कर रही थी, तुम नहीं आए तो फ्रेंड के साथ आ गई। अब छोड़ो। तुम क्या मुझे बेवकूफ समझती हो? इसमें समझने वाली क्या बात है? इसने तो कंफर्म कर दिया है, बेवकूफ ही हो। दूंगा एक। 5 मिनट वेट नहीं कर सकती थी? तुम 5 मिनट पहले नहीं आ सकते थे? सुना आपने? इसे अपने बड़े भाई की जरा भी इज्जत नहीं है। पहले तुम तो बड़े भाई जैसे रहो, अब वो घर आ चुकी है, छोड़ दो। क्या माँ, तुम इसका हमेशा सपोर्ट करती हो? फोन बज रहा है। हेलो, बोलो, कौन है वो? टीच मी कुंग फू। कराटे सिखाओ मास्टर जी, कराटे सिखाओ। ठीक है, पहले गुलाटी मार के दिखाओ। मतलब बंदर जैसी पलटी। ये क्या चल रहा है? मास्टर। असली मास्टर आप हैं। तूने मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की, छोड़ूंगा नहीं मैं। कुंग फू। क्या रे, बच्चे को क्यों मारा तूने? मास्टर जी, इसने ये कह के मुझे बेवकूफ बनाया कि यहाँ का मास्टर ये है, तो गुस्सा तो आना ही था ना। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मास्टर जी। तू कौन है? मेरा नाम मवाली मलिंग है मास्टर। क्या चाहिए तुझे? वो क्या है ना कि मैं आपसे कराटे सीखना चाहता हूँ। यहाँ बच्चों को सिखाया जाता है, तुझ जैसों को नहीं। चल जा यहाँ से। मास्टर, आपको मुझे पूरा कराटे सिखाने की जरूरत नहीं है। आप मुझे सिर्फ बाएं हाथ का कराटे सिखा दीजिए। इस बाएं हाथ से जब मैं उसे मारूंगा ना, तो गुदली गोपाल साफ हो जाना चाहिए। उसने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। ये गुदली गोपाल कौन है? गुदली गोपाल भाई, सरकार अपने जैसों को मौका दे रही है भाई। गुंडे लोगों को नया जीवनदान मिल रहा है। हत्या, कब्जा, अत्याचार और ऐसे सभी समाज विरोधी काम करने वाले लोगों को सरेंडर का मौका दिया जाता है। सजा के बदले शिक्षा के तौर पर नया जीवन जीने के लिए सरकार मौका दे रही है, और वो नया जीवन जीने के लिए जीवन यापन और काम करने के लिए सरकार उनको थोड़ी सी जमीन भी दे रही है। हम भी ना किसी भी तरह से हाथ जोड़ के गुंडों के ग्रुप में जाके शामिल हो जाते हैं। जब वो हमें स्वीकार कर लेंगे तो हम भी उनके साथ जाके सरेंडर कर लेंगे। आप मुझे अपने ग्रुप में शामिल कर लीजिए प्लीज। हे, तुम दोनों हमारे ग्रुप में शामिल होना चाहते हो? मैं तुम दोनों का टेस्ट लूंगा, तुम्हें पास होना पड़ेगा। बॉस, हम तो पास होके रहे। ये लोग पास नहीं हुए ना तो गोली मार देना। खड़े हो जाओ। यस बॉस। पीछे। इसके हाथ में हथियार दे दो। यस। हाँ, मुझे प्यास भी लगी थी। ये पीने के लिए नहीं है, तो फिर किस लिए? ये हथियार है। चलो टहलते हुए बात करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुम लोग हमारे ग्रुप में क्यों शामिल होना चाहते हो? वो सुना है कि आप जैसे लोगों को सरकार एक नया मौका दे रही है, इसीलिए बॉस।
हमने सुना है कि अगले हफ्ते आप सरकार के सामने सरेंडर होने जा रहे हो। हल्का हो गया। अब तक आपने अपने जीवन में बहुत सारी मारकाट की है ना। आप जो काम कर रहे हैं, अगर हम भी उसमें शामिल हो जाएं और ऐसा हम पुलिस को जाके कह दें, तो सरकार हमें लाखों रुपए और जमीन देगी बॉस। हाँ, उस पे आपके नाम का एक छोटा सा 5 स्टार होटल खोल के हम मरने तक आपकी फोटो की पूजा करेंगे सर। तुम लोग रुको, मैं बुलाता हूँ। बुलाता हूँ। अरे रे 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 रे, ओ, अरे क्या तुम लोग यहाँ तमाशा देखने आए हो? वहाँ लोटा लेकर क्यों खड़े हो? जल्दी पास आओ। सुनी आपने मेरी दर्द भरी कहानी? अब तो सब कुछ पता चल गया ना? है? तू फिर से यहाँ कैसे आ गया? मास्टर जी कहाँ चले गए? तुम जब धो रहे थे ना, तभी मास्टर चले गए। हे, क्या तू ही अभिमन्यु है? हाँ मैं ही हूँ। YMCA कराटे चैंपियनशिप के लिए अपना नाम दिया है तूने? नहीं दिया है। क्यों? हे, क्यों क्या? ऐसा सवाल मत पूछ। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने अपना नाम दे दिया? तू मुझे चैलेंज देना चाहता है? देखो तुम्हें कुछ गलत। हर साल हमारे बहुत ही चैंपियन होते हैं, पता है क्या? अपना नाम वापस ले ले, नहीं तो चलने के लिए तेरे पैर नहीं रहेंगे। अब तक तो नहीं दिया था, मगर अब जरूर दूंगा। सर को मेरी बात समझ में नहीं आई। मास्टर, बैक किक तो ठीक है, फ्रंट किक में थोड़ी प्रॉब्लम है। आप जरा दिखाएंगे कैसे करना है? ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये देख। इस तरह नहीं भाई, ऐसे। बैठ जाओ। मेरी टांगे काट के तुम यहां तो जीत जाओगे, लेकिन वहां नहीं जीत पाओगे। वहां ओलंपिक्स में, इंटरनेशनल लेवल पे ये तुम्हारा गोल होना चाहिए। मैं तुम्हारी टांग खींचूं, तुम मेरी टांग खींचो। इसलिए हम अपने देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल भी नहीं ला पाते हैं। ठीक है, छोड़ो। क्या तुम्हें गट्स है इंटरनेशनल लेवल पर कंपीट करने का? मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा। बिना किसी लक्ष्य के जिंदा रहना, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना, इसका कोई अर्थ नहीं है। सपना बड़ा होना चाहिए। सर, एक बार कह दीजिए कि आपने हमें माफ कर दिया है। इंसान को जब गलती का एहसास होता है तो किसी से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। राम भक्त हनुमान की जय। लीजिए सर। थैंक यू।
कबड्डी 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 बचाओ बचाओ कबड्डी 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 मुझे छोड़ दो कबड्डी। ए, तूने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की, वो भी मौसम्बी दिखाकर। तू कौन है भाई? मैं हूँ कुरुपल्ली तुंडाटुल तुकाराम, समझ गया? ए, क्या वो? तू अभी के अभी ईमानदारी से मेरी बहन से शादी करने को तैयार हो जा, नहीं तो। अरे पागल हो गया है क्या तू? तूने उसकी शक्ल भी देखी है? उससे शादी करने का मतलब है अपने हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेना। मेरी बहन को उस बच्चे की माँ बने हुए 10 साल हो गए हैं। तू जरूर आएगा इस विश्वास पे उसने अभी तक बच्चे का नाम भी नहीं रखा है। उस रास्ते से आने जाने वाला हर एक आदमी मौसम्बी का बच्चा कह के मेरी बहन का अपमान कर रहा है। तू चल के उससे शादी कर, नहीं तो मैं तेरा क्या करूंगा जानता है? अब तू ही बता, मैं तेरा क्या करूं? पता नहीं उसे किसने मौसम्बी खिला दी और तुम मेरे पीछे पड़ा है। तुझे तो मैं पुलिस आ रही है, सब लोग जल्दी जल्दी अपनी तलवार छुपा लो। पुलिस आ गई है, इसलिए मैं तुझे अभी छोड़ रहा हूँ। अगली बार तू कहीं भी मिल गया ना तो तुझे बता दूंगा कि मैं क्या हूँ। तेरे टुकड़े टुकड़े करके रख दूंगा। चल बे, चल इधर आ, मर्द का बच्चा है तो वापस आ। कबड्डी कबड्डी। अरे मास्टर जी, मास्टर जी आपने मुझे क्यों मारा? मौसम्बी दिखाकर एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी, शर्म नहीं आती तुझे? थू। मास्टर जी अगर आपने उस दिन मेरा पूरा फ्लैशबैक सुना होता ना तो आप मुझे इस तरह से नहीं मारते। फ्लैशबैक की कहानी बहुत दर्द भरी है, कहो तो सुना दूं? सुनाई देता हूँ।